आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एंडोक्राइन सिस्टम्स। अब देखिए ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जैसे कि पीनियल ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, डिफ्यूजन की हेल्प से ब्लड के अंदर दे दी तो हम उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती। और एक्सोक्राइन्स क्या करती है, किसी डक्ट की हेल्प से किसी लुमेन के अंदर, ऑर्गन की लुमेन के अंदर जो होते तो सिक्रेशन को पोर करती है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स को। डियर फ्रेंड, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम्स है इसके अंदर जो डक्ट होती है, जो ग्लैंड्स होती है, तो सिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है। और इसके ऊपर जो कैपिलरी जो होती है, ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, यहाँ पर नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। अब ये ब्लड कैपिलरीज जो होती है तो डिफेसिलेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से क्या करती है, सिक्रेशन को जो होता है तो अपने अंदर ले लेती है। मतलब ये कि जो भी ग्लैंड्स है उसका जो सिक्रेशन है, जो भी हार्मोन्स है या फिर जो भी कोई से भी एंजाइम्स भी है, तो हार्मोन्स क्या करते हैं ब्लड कैपिलरीज के से डिफ्यूजन की हेल्प से ब्लड के अंदर चली जाती है सीधे। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स है। ओके, अब ये जो सिस्टम्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, तो कैसे डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस मतलब इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है, याद रखिए, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना सिक्रेशन देती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कौन सी है, तो यहाँ पर इनलिस्ट की गई है, जिसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एक थायराइड ग्लैंड्स होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती है, चारों की चारों। देन 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती है जो हमारी किडनी के ऊपर होती है, सुपरफिशियल पार्ट के ऊपर, सुपीरियर रीजन के ऊपर होती है। ठीक है, देन एक पैंक्रियाज है जिसको क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड्स बोला जाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी करता है। ठीक है, देन एक पीनियल ग्लैंड्स होती है, थाइमस ग्लैंड, 2 ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर और जो 2 टेस्टिस होती है मेल के अंदर। तो ये जितने ग्लैंड्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। चलिए एक बार वन बाय वन पढ़ते हैं हम। पिक्चर्स में भी देखिए सबकी सब कि देखिए सबसे पहले जो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो होता है तो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। देन थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के अंदर होती है और इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है पोस्टेरियरली, ये थाइमस है डियर फ्रेंड्स। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो तो 2 किडनी के ऊपर होती है। देन ये जो है तो क्या है, पैंक्रियाज है जो मिक्स ग्लैंड्स का काम करती है। ठीक है, देन ओवरीज फीमेल्स के अंदर होगी जो कि सेक्स हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन जैसा। ठीक है, देन जो फीमेल्स मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिज होते हैं, वो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है डियर फ्रेंड्स, इसके अगर हम पोजीशन देखें तो ये हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर होती है। ठीक है, हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर होती है स्फेनाइड बोन, ये याद रखिए कि ये स्फेनाइड बोन के अंदर होती है। ठीक है, हमारे जो क्रेनियल बोन्स है वहां पर, और हाइपोथैलेमस के नीचे होगी। ठीक है, और अटैच होती है स्टाल्क की हेल्प से। ये डायग्राम में बता दूंगा मैं आपको क्या स्टाल्क होता है। इसका अगर हम साइज देखो तो पी शेप का होता है, मटर की शेप की होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। लगभग 500 mg का वेट होगा, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट है एंटेरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, एक पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एक इंटरमीडिएट लोब होता है। ठीक है, अब ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी ये किससे मिलकर बनी है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी जो होती है तो अब ग्रोथ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स की, फेरिंग्स की। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो ये डाउनवर्ड ग्रोथ है नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू की डाउनवर्ड ग्रोथ जब होगी तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन होगा। अब इन एड्रिनल एंटेरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है इंटरमीडिएट लोब होता है, जिसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम के से हम थोड़ा सा समझते हैं कि कहां पर होता है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है, ये देखिए इसमें तो ये स्टाल्क की हेल्प से इसके साथ में जुड़ी होती है ये ग्लैंड्स। ठीक है, और ये देखिए पोस्टेरियर लोब है इतना, ये इसका एंटेरियर लोब है, और यहाँ पर क्या होती है इसका जो होता है तो इंटरमीडिएट लोब्स होता है। ठीक है, ये देखिए ये स्टाल्क है, स्टाल्क की हेल्प से ये हाइपोथैलेमस से लगी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये वाला स्टाल्क इतना,
अब ये अगर हम देखें तो ये एंटेरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, ठीक है, ये वाला पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, और इन दोनों के बीच में होता है इंटरमीडिएट लोब होता है। अब ये जो एंट्री पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो होता है तो एडीएच मतलब के एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, और इसके साथ में एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसमें से रिलीज होगा। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर देखें तो डिफरेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो होता है टीएसएस मतलब के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएस मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। इस टाइप से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। आगे भी हम इसको पढ़ने वाले पूरे चार्ट की हेल्प से डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए ये कहां पर प्रेजेंट होती है, हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और किस ग्लैंड के अंदर ये प्रेजेंट होती है तो ये आपको याद रखना जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्फेनाइड बोन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ओके, ये देखिए हार्मोन्स के नाम देके रखे और इनके फंक्शंस अगर हम देखें तो फर्स्ट हार्मोन हमारे पास में एंटेरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ करवाता है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स और बोन की ग्रोथ कराने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन, जो एंटेरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होगा। देन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच भी बोला जाता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को, जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, जहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं T3 और T4, क्या रिलीज होते हैं ऐसे T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। वैसे भी हम इसको आगे और पढ़ने वाले थायराइड हार्मोन के साथ में। देन यहाँ से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड से उसके सिक्रेशन को ये रेगुलेट करते हैं। ओके, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एफएसएच होता है, ये क्या करता है डियर फ्रेंड्स, ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स करवाता है और ओवुलेशन कराने में ये हेल्प करता है एफएसएच हार्मोन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एक होता है एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आइडियली रेस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, मतलब जो ओवरी होती है फीमेल्स की, इसमें से जब ओवम मैच्योर होने के बाद में जब रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए रेडी होता है, तो उस ओवरी से ओवम को रिलीज करने के लिए जो हार्मोन रिलीज रेस्पॉन्सिबल है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो डिफरेंस है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है और उसके ये फंक्शंस है। उसके बाद में हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं तो एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएस मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो डिफरेंस ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और इसका जो मेजर फंक्शंस होता है कि स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाना, स्पेशली यूट्रस के अंदर वाइल द चाइल्ड बर्थ। जब डिलीवरी होती है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यूट्रस की मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से बेबी इजीली बॉडी से मतलब कि यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर भी और मिल्क इंगॉजमेंट में ये हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर स्टिमुलेशन करके मिल्क इंगॉजमेंट कराना, मतलब कि जो मेमोरी ग्लैंड है ब्रेस्ट की जो ग्लैंड है उसमें मिल्क को भरने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे हम देखते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब कि एडीएच हार्मोन, इसको वासुप्रेसिन भी बोलते हैं। इसका मेजर फंक्शन है डियर फ्रेंड के जो यूरिन है जो फिल्ट्रेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है, और कम से कम यूरिन फॉर्मेशन करवाता है ये एडीएच हार्मोन, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है अगर ये एडीएच हार्मोन नॉर्मलाइज अगर नहीं रहा, अगर ये एबनॉर्मल फंक्शन करता है या फिर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो बहुत ज्यादा यूरिन बनता है और डिफरेंट इस वासोप्रेसिन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोला जाता है उसको? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है, जिसका ग्लूकोज के साथ में तो कोई कोरिलेशन नहीं होता है, लेकिन यूरिन के साथ में जरूर होता है, यूरिन ज्यादा बनता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद में आगे हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड्स, जो कि हमारे गले के अंदर सिचुएटेड होते हैं। इस ऑर्गन इस पिक्चर से देखिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड्स है, येलो कलर की जो बनी है डिफरेंट, जो कि बटर शेप की दिख रही है, बटरफ्लाई की शेप की दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है तो हमारे क्या है, हमारे जो हमारा जो ट्रेकिया है उसके एंटीरियर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, गले के अंदर ये होती है। इसके दो लोब है डियर फ्रेंड, जो कि इस्थमस की हेल्प से जो है एक दूसरे के साथ में ये
कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसकी सेल्स की अगर स्टडी करें तो इस थायराइड ग्लैंड को जब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है तो डियर फ्रेंड इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देती है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स बनी है, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स ही रेस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, T4 और T3 के लिए, थायरोक्सिन के लिए और टेट्राआयोडोथायरोनिन के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके स्पेस के अंदर जब जो फॉलिकुलर सेल्स इनके स्पेस के अंदर और भी सेल्स प्रेजेंट होती है उसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है, जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड्स है हमारी नेक के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, लैरिंग्स और ट्रेकिया के पास में ये प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो 5th, 6th और 7th सर्विका वर्टिब्री, ठीक है, इसके साथ में 5th, 6th और 7th वर्टिब्री और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल में ये होती है। अगर हम इसकी वेट की अगर बात करें कि इसका वजन कितना होता है थायराइड ग्लैंड का, तो लगभग 25 ग्राम होता है, बहुत ज्यादा इसका वेट नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, और फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ये होती है। इसका शेप बटरफ्लाई का होता है, जिसके कारण 2 लोब होते हैं और इसके इन दोनों लोब को इस्तेमाल इसको ज्वाइन करके रखता है। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिकली जब स्टडी करते हैं, जैसे मैंने पिक्चर्स में बताया आपको इसके पहले, तो फॉलिकुलर सेल्स होती है और ये फॉलिकुलर सेल्स 2 हार्मोन बनाती है, टेट्राआयोडोथायरोनिन मतलब T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन मतलब के T3, ठीक है। टेट्राआयोडोथायरोनिन मतलब इसके अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल 4 होते हैं, इसलिए टेट्राआयोडोथायनिन, और ट्राइआयोडोथायरोनिन मतलब थायरोक्सिन, इसके अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल सिर्फ 3 हो गए, ठीक है, तो इसलिए इसके इस टाइप से नाम रखे। अब ये T4 है और T3 हार्मोन है, इनको एक साथ में बोला जाता है थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इसका साथ में हमने ये देखा था डियर फ्रेंड्स, फॉलिकुलर ग्लैंड्स के बीच बीच में जो होता है तो वहां पर पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, वो पैराफॉलिकुलर सेल्स को सी सेल्स भी बोला जाता है, और ये सी सेल्स क्या फंक्शन करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम का जो होता है तो डियर फ्रेंड्स क्या करता है, ये होमोसिस करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये देखिए कुछ फंक्शंस है, जैसे फॉलिकुलर सेल से, ये फॉलिकुलर सेल से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा T3 और T4 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। आरएनए के रिलीज के लिए जो होता है तो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जब कभी भी T3 और T4 हार्मोन की सिंथेसिस अगर कमी है, अगर कम है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर T4 T3 की अगर डिफिशियंसी है, तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, वहां से TSH रिलीज होगा, फिर हमारी जो थायराइड जो ग्लैंड है उसकी जो सेल है फॉलिकुलर सेल्स, वो T4 T3 को सिंथेसिस करती है, ठीक है। इसी टाइप से इसका वाइस वर्सा होता है, अगर इन सेल्स अगर T4 T3 अगर ज्यादा है तो मैकेनिज्म TSH के पास में रहता है और TSH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से फीडबैक मैकेनिज्म चलता है और T4 T3 का सिंथेसिस रेगुलेट होता है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि इनका फंक्शन क्या है T4 T3 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट में ये अपना रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोज और फैट का मेटाबॉलिज्म करने में, लिपोलाइसिस करने में, कोलेस्ट्रॉल, इन आइडल ये, और हमारा जो न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, हार्मोन T4 और T3, ठीक है। जब कभी भी T4 और T3 की सिंथेसिस अगर कम होती है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है और इसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण क्या होता है, अगर T4 T3 अगर कम है तो ये भी जो है, चाहे वो फैट है, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, इसका प्रॉपर इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इंसान के अंदर डिपॉजिट होते चले जाएंगे और इंसान कैसा हो जाएगा, मोटा होता चला जाता है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म इंसान मोटा होता है, उसके अंदर वीकनेस रहती है क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। इसके वाइस वर्सा अगर हम ये देखें कि जब हाइपरथायराइडिज्म होता है, मतलब इन हार्मोन का T4 T3 की सिंथेसिस अगर ज्यादा होती है तो TSH का सिंथेसिस कम हो जाएगा, और अगर इनकी ज्यादा होती तो इन सबका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर फैट का या फिर जो प्रोटीन है इसका डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, तो इंसान दुबला पतला होता चला जाता है, तो ये होता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। याद रखिए कैल्सिटोनिन का जो फंक्शन है ये अपोजिट है पैराथायराइड हार्मोन के, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको हाई कैल्शियम लेवल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आइडियली क्या करता है कि
ये जो कैल्सिटोनिन है जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसके होमोस्टेसिस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका यही है फंक्शंस है। ओके, अगर ग्लूकोज लेवल कैल्शियम लेवल अगर हमारे ब्लड में ज्यादा है तो ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, उस कैल्शियम को बोन के अंदर भेज देगा, जिसके कारण से बोन स्ट्रांग बनेगी, कैल्सिफिकेशन करवाता है ये, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए कैल्सिटोनिन के बारे में लिखा है। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड पैराफोलिकुलर सेल मतलब सी सेल से ये सीक्रेट होता है, ठीक है। कुछ लाइंस है इंपॉर्टेंट लाइन थायराइड ग्लैंड्स की। ये बोन्स और किडनी के ऊपर अपना इफेक्ट देगा और कैल्शियम की होमोस्टेसिस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी के अंदर, ठीक है, और बोन के अंदर इनहिबिट करेगा रीअब्जॉर्प्शन को। तो इस टाइप से क्या होता है, ये अपना फंक्शन करता है, किडनी के ऊपर अपना इफेक्ट देगा, इसके साथों साथ बोन के ऊपर अपना इफेक्ट देगा और कैल्शियम का होमोस्टेसिस करवाएगा, ठीक है। जो रेंज नॉर्मल रेंज होती है कैल्शियम की 9 से लेकर 11, ठीक है, इनकी जो mg होता है पर डेसीलीटर, इस नॉर्मल रेंज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम T4 T3 की बात करें तो ये क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कराते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाते हैं। तो ये इनके मेजर फंक्शंस है जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखें पैराथायराइड ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड आइडियली 4 होती है, ठीक है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, जो कि अगर हम देखें तो ये एम्बेडेड होती है पोस्टीरियरली इन द थायराइड ग्लैंड्स। ये तो देखिए थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो डार्क दिख रहा है आपको, ये वाला एक पैराथायराइड ग्लैंड है, ये दूसरी पैराथायराइड, ये तीसरी और ये चौथी पैराथायराइड ग्लैंड से होती है। ओके, दोनों लोब्स के अंदर दो दो होती है। अभी जो माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो इसके अंदर जो डे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा संख्या के अंदर जो होती है तो चीफ सेल होती है, जिसको प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, जो कि पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन का ये सिक्रेशन करती है। इसके साथ में इसके अलावा यहाँ पर एक ऑक्सीपिल सेल्स भी होती है। अब जो ऑक्सीपिल सेल्स का जो मेजर फंक्शन है तो ये क्या करती है कि ये जब माइक्रोस्कोपिकली हम जब देखते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड्स के मतलब पैराथायराइड जो सेल्स हैं, ठीक है, पैराथायराइड की जो न्यूमरस सेल चीफ सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एक चीज और है कि जब कैंसर की जब सिचुएशन होती है जो पैराथायराइड ग्लैंड्स का कैंसर की, तब ऑक्सीपिल सेल्स क्या क्या करता है, एक्सेस पीटीएच हार्मोन को ये रिलीज करवाता है, ठीक है। ये इसके कारण से अगर एक्सेस में पीटीएच अगर रिलीज हो रहा है ऑक्सीपिल सेल से तो इसका मतलब है कि पैराथायराइड कैंसर के चांसेस है उस पर्सन को। ओके, अब देखिए फंक्शन अगर देखें पैराथो हार्मोन का तो डिफरेंट पैराथो हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ठीक है, इनका रेगुलेशन करवाता है हमारे ब्लड के अंदर। अब क्या होता है कि इसका मेजर फंक्शन जो है पैराथायराइड हार्मोन का, तो ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करता है, तो देखिए कैसे करता है ये भाई, ये जो अपना फंक्शन है पैराथायराइड हार्मोन का, सबसे पहले तो ये क्या करता है कि जो किडनी के अंदर जो भी कैल्शियम लॉस हो रहा है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो लॉस होता है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके अलावा ये और क्या करता है, तो भी विटामिन डी की सिंथेसिस करवाकर इंटेस्टाइन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन इनहेंस करेगा विटामिन डी की सिंथेसिस करवाकर। इसके साथ में अगर इतना करने के बाद में भी हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल के अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं आता है तो हमारे बोन्स का रिजॉर्प्शन करेगा, मतलब कराएगा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करवाता है, ठीक है, मतलब बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन में से कैल्शियम लेगा और ब्लड के अंदर देगा, ठीक है, जिससे ब्लड कॉन्सेंट्रेशन को होमोस्टेसिस कराता है, नॉर्मलाइज कराता है। ये फंक्शन है हमारे पैराथायराइड हार्मोन का। और ये फंक्शन और कैल्सिटोनिन का फंक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा है, अपोजिट है, ये याद रखिए, ये कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ओके, जब ये डिकैल्सिफिकेशन कराता है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारी सेल से बोन से ये कैल्शियम लेता है ना तो हमारी बोन वीक होते चली जाती है, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाती है। ओके, आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक फंक्शन देके रखे हैं कि हमारे जब किडनी के ऊपर पैराथायराइड हार्मोन फंक्शन करता है कैसा, फर्स्ट क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, जो लॉस होता है उसको बचाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सेकंड में हम देखा है कि फॉस्फेट को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होने देगा, और जिसका बायफॉस्फेट जो होता है हमारी बॉडी से जितना लॉस होता है उतना कैल्शियम का हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों के दोनों
बोन से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन क्या होता है डिफरेंस, तो पैराथायराइड हार्मोन किडनी के अंदर जो होता है तो फॉर्मेशन करवाता है विटामिन डी की, जिसके कारण से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कैल्शियम, सॉरी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कैल्शियम का हमारे इंटेस्टाइन से। ओके, तो ये फंक्शंस हैं पैराथायराइड हार्मोन्स के। ओके, इसके बाद में डिफरेंस हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, तो अपर पार्ट होता है हमारे किडनी का, ठीक है, मतलब सुपीरियर हमारे किडनी की सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, और ये लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 सेंटीमीटर कैसी होती है, ठीक होती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है डिफरेंट 2 पार्ट्स के अंदर होती है ये, जिसके पार्ट्स में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ऊपर का जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और इनर पार्ट किसको मेडुला बोला जाता है। ये भी आप याद रखिए, जैसा किडनी का अरेंजमेंट है वैसे ही इसका भी है, किडनी के अंदर भी बाहर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होगा, वैसे ही इस एड्रिनल ग्लैंड का भी जो आउटर है कॉर्टेक्स रहेगा और इनर मेडुला रहता है, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है डियर फ्रेंड्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 ग्रुप स्टेरॉइड हार्मोन्स के जो होता है तो सीक्रेट करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कलेक्टिवली इनको एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स इसको बोला जाता है, जैसे कौन से है वो 3 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। मतलब ये कि 2 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस टाइप से ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को वहां पे सिक्रेट करेगा। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन जो होते हैं तो ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन इसको हम बोलते हैं, जो एड्रेनामेडुला से ये एड्रेनोकॉर्टेक्स से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो डिफरेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेजर फंक्शंस क्या होगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है तो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म्स को, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेशन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेटाबोलाइट तो करता है, और ये किसके फंक्शंस पे, किसके रिलीज पर डिपेंड करता है इसका फंक्शन, तो एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो इसको, मतलब जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके साथ में हम देखता है कि जो ग्लूकोजेनेसिस होता है डिफरेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने इसके पहले भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ाते टाइम बताया कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है वो करवाता है। इसके साथ में लिपोलाइसिस करवाता है, मतलब जो लिपिड है, फैट है, उसका लाइसिस करवाना, देन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराना, ठीक है, और सोडियम को एब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, तो जो मिनरल्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म या फिर हम बोल सकते हैं जो मिनरल्स है उसके होमोसिस करने में ये हमारी हेल्प करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम्स का, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और एक्सक्रेशन करता है पोटेशियम का। तो ये क्या, ये मिनरल्स है, इनका क्या करता है, होमोस्टेसिस करता है, ब्लड के अंदर इसका नॉर्मल वैल्यू को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। और कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। अब ये एंड्रोजन हार्मोन से मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, इनका प्रोड्यूस करवाता है इनका, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी जो टेस्टिस है और ओवरी है इनके अंदर सेक्स हार्मोन को सिंथेसाइज करवाता है, स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पर। और जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे कि मस्कुलर बॉडी बनना, पीच जो हमारी जो है, या बियर्ड आना, ठीक है, मूछे आना, ये सब फंक्शंस करवाने में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एड्रिनल मेडुला जो होता है तो ये कंप्लीटली सराउंडेड रहता है कॉर्टेक्स के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर जो नर्वस टिश्यू होता है इसमें हम देखते हैं कि 2 हार्मोन्स है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, यहाँ से रिलीज होते हैं, और ये हमारे क्या करता है, आइडियली जो होता है तो हमारे जो ब्रेन है और जो हमारी जो हार्ट है, ठीक है, इनके फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। जैसे हमने देखा है कि जो एड्रेनलिन है हमारी हार्ट रेट को ये जो होता है तो इसके हार्ट रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब कभी हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में लास्ट ग्लैंड हमारे पास में पेनक्रियाज है, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इस पेनक्रियाज को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में भी पढ़ा था। अब ये जो मिक्स ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। ये पेनक्रियाज ये वाला पूरा की पूरा। अभी जो पेनक्रियाज होता है तो डिफरेंस के 3 पार्ट है, हमने देखा था, ये इसका हेड है, इसकी बॉडी और इसकी टेल है। इसके अंदर हमने ये भी समझा है इस पेनक्रियाज के अंदर कि ये क्या करता है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सेल्स है तो 99% इसकी जो एसिड सेल्स है वो क्या करती है कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन इसके अंदर 1% जो होता है तो आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस होती है, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स, ये इंसुलिन ग्लूकागॉन को सिंथेसिस करेगी, ठीक है।
अल्फा से ग्लूकेगॉन को, बीटा से इंसुलिन को, जो हमारे जो ग्लूकोज होता है उसको मेटाबॉलिज्म उसके नॉर्मलाइज करवाता है, ठीक है। और ग्लूकोज का जो होमोस्टेसिस होता है, मतलब कि 80 से लेकर 120 mg पर डेसीलीटर को ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करवाता है। और जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये दोनों की सिक्रेशन को कम करवाता है, जो डेल्टा सेल से रिलीज होता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस, ये जो हमारी जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों फंक्शन करता है, ठीक है। इसके अगर हम पेंक्रियाज को देखें 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और 2.5 सेंटीमीटर ये थिक होता है, ठीक है। इसके साथ इनके 3 पार्ट है, हेड, बॉडी एंड टेल, जो कि आपको डायग्राम में बताया गया, जो कि डिओडिनम के साथ में कनेक्टेड है 2 डक्ट की हेल्प से। एक डक्ट को बोलते हैं हम पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरे को बोलते हैं एसिसरी डक्ट, ठीक है। इन दोनों डक्ट के थ्रू क्या होता है, एंजाइम, जो कि किसके पार्ट है, एक्सोक्राइन के, ठीक है। एंजाइम उस लूमेन के थ्रू, डक्ट के थ्रू लूमेन के अंदर आएंगे डिओडिनम के, जहां पर डाइजेशन का काम करेंगे। लेकिन इस इस पेंक्रियाज के अंदर एक और पार्ट होता है डियर फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। ओनली 1% सेल्स होती है। जैसे अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज करती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करती है। और इसके साथ में डेल्टा सेल जो होती है तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो कि दोनों ही हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की सिंथेसिस को ये रिड्यूस करवाती है। तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है पेनक्रियास का, ठीक है। दोनों फंक्शन होने के कारण पेनक्रियास को क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा डिफरेंस हम देखते हैं कि जो कुछ गोनेट्स हैं, जैसे मेल गैनेट टेस्टिस होते हैं और फीमेल गोनेट्स ओवरीज होती है, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो ओवरीज है पेयर में होती है, ठीक है, फीमेल के पेल्विक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होती है डियर फ्रेंड्स, और ये हार्मोन रिलीज करती है जैसे एस्ट्रोजन, ठीक है, और इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों की दोनों जो होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद में हम अगर मेल गोनेट्स अगर देखें, जैसे इसको टेस्टिस बोलते हैं, यहाँ से भी स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस होते हैं और ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन दोनों की दोनों क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल के जो मेल है, जो आदमी होता है उसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इन हार्मोन्स के स्टिमुलेशन के कारण ही स्पर्म का स्टिमुलेशन हुआ, उसका मैच्योरेशन होना होता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, इनके इन हार्मोन्स के कारण जो होता है, तो जो ओवम का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जैसे भी होता है, तो ओवम जो होता है तो मैच्योर होता है, ठीक है, रिलीज होता है। तो इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है और मेल हार्मोन्स के कारण क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देख के रखा है जो ओवरी के अंदर जो हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। हार्मोन के जो भी हार्मोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, ये इनके जो होता है, तो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जीएनआरएच, वो रेगुलेट करता है जो पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को, इन सबको मेंटेनेंस करने का जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल्स के, उसको रेगुलेट करने का काम जो होता है, तो इन दोनों हार्मोन्स का होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन डे फ्रेंड्स। ये क्या होता है, रिलैक्सिन जो तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। देन हम देखते हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस में बनते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको उन कैरेक्टर्स को ये डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंस ये गोनेट्स के हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट था। तो ये देखिए कुछ डिजीज है जो हार्मोन्स के इम्बेलेंस होने के कारण हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है डियर फ्रेंड, उसके अंदर जायंटिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इंसान बहुत बड़ा दिखता है अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होती है। तो इसमें देखिए एक्रोमेगाली होता है, एक्सेस एच जीएच हार्मोन, मतलब ज्यादा अगर जीएच हार्मोन बन रहा है, गॉइटर हो जाता है, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं हो रहा है, आयोडीन की कमी है, तो गॉइटर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप की जो होता है ना, कुशिंग सिंड्रोम्स होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कारण। तो हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशंस करने के लिए, ठीक है, होमोस्टेसिस करने के लिए। इनका एक्सेस और इनकी डिफिशियंसी दोनों से हमें बीमारियां हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू बोलूंगा मैं आप सब लोगों को। ये अपना, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तब आप पूछ सकते हो, ओके।
कुछ क्वेश्चन है आपके तो प्लीज पूछ लीजिए।